मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम बात कर रहे हैं बीम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बीम के इक्विलिब्रियम कंडीशन और बीम के सपोर्ट पे रिएक्शंस फोर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि सपोर्ट पे कैसे रिएक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के एग्जांपल में हम सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल लेंगे और सिंपली सपोर्टेड बीम में जो सपोर्ट्स हैं वहाँ पे रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे सपोर्ट्स पे रिएक्शंस को कैलकुलेट किया जाता है ना। इस मेथड का यूज़ करके केवल सिंपली सपोर्टेड बीम में ही नहीं बल्कि अन्य तरीके के बीम के सपोर्ट में भी रिएक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक बीम है, इस तरीके से बीम ए बी, इसकी लंबाई 6 मीटर है। ठीक है, इस बीम पे सिरे ए पे हिंज सपोर्ट है और सिरा बी पे रोलर सपोर्ट है। अब इस बीम में बीचों बीच मतलब ए से 3 मीटर की लंबाई पे एक पॉइंट लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। ये पॉइंट लोड है जिसका वैल्यू 500 न्यूटन है। 500 न्यूटन का एक पॉइंट लोड बीचों बीच डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। तो इस 500 न्यूटन के कारण यहाँ सपोर्ट पे रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा। इस रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये बीम है ए बी और यहाँ पे एक पॉइंट लोड ऐड कर रहा है पॉइंट सी पे, जो कि ए से 3 मीटर के लेंथ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पे अपवर्ड 2 रिएक्शन फोर्स काम करता है। एक अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स आएगा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आएगा। लेकिन बीम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हिंज सपोर्ट पे केवल एक ही रिएक्शन फोर्स आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। मान लो ये रिएक्शन फोर्स आ रही है जो अपवर्ड डायरेक्शन में इस एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। क्लियर है। वैसे ही बी है, बी पे रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट पे केवल एक ही रिएक्शन आता है, ये है आर बी, है ना। अपवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन फोर्स ऐड करेगा। तो ये आर ए और आर बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस बीम की टोटल लंबाई 6 मीटर हमें दिया हुआ है। तो आर ए और आर बी को सॉल्व करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है और इजीली हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इस कंडीशन को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 कंडीशन है, दोनों को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एफ वाई इज इक्वल टू 0 इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि इस बीम में जितना भी वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रहा है इसका अलजेब्रिक सम 0 होगा। क्लियर है। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को प्लस, डाउनवर्ड लगने वाले फोर्स को माइनस लेते हुए आपको ऐड करना है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए प्लस आर बी माइनस 500 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 500 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स का सम किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। क्लियर है। तो इस इक्वेशन को ना लिख के आप डायरेक्ट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करेंगे तो इक्वेशन हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें अप्लाई करना है, मोमेंट का सम 0 करना है।
किसी भी एक पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे आप मोमेंट को सम करें और उसका सम 0 आए तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन से पॉइंट पे हमें मोमेंट को सम करना है। तो जब भी आप रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो जहाँ पे सपोर्ट है उस पॉइंट पे आपको मोमेंट को सम करना है। या तो ए पे आप मोमेंट को सम करेंगे या बी पे मोमेंट को सम करेंगे। ठीक है, तो हमेशा आप ये मान के चलिए कि जहाँ पे हिंज सपोर्ट है वहाँ पे आपको मोमेंट को सम करना है। आप बी पे भी मोमेंट को लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ए पे मोमेंट को सम करेंगे तो ए पे सभी फोर्स का मोमेंट, ए पे आर ए फोर्स का मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि ये फोर्स इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। क्लियर है। ए पे 500 न्यूटन का मोमेंट क्या होगा, 500 इंटू ये डिस्टेंस 3 मीटर, तो 500 न्यूटन फोर्स का मोमेंट 500 इंटू 3। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोमेंट को प्लस लेना है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोमेंट है तो इसलिए प्लस लिया है। आगे आर बी फोर्स का मोमेंट क्या हो जाएगा, आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट है इसलिए इसको निगेटिव लेना है। माइनस आर बी इंटू 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर बी का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, ये 5 या 15, 1500 बटा 6। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आर बी का वैल्यू हमें मिलेगा 250 न्यूटन। क्लियर है, ये आर बी का वैल्यू मिल गया 250 न्यूटन। इस आर बी के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे हम पुटअप करेंगे तो आर ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा 250 न्यूटन। तो ये दोनों वैल्यू हमें मिलेगा, आर ए और आर बी का वैल्यू, जिससे हमने इस सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए फाइंड आउट किया हुआ है। क्लियर है। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम में जब पॉइंट लोड एक्ट कर रहा हो तो वहाँ पे रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा हो तो उस केस में हम कैसे रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, दूसरे सिरे पे रोलर सपोर्ट है। ठीक है, ये बीम ए बी है। अब इसके ए बी बीम का जो लंबाई है ये हमें दिया हुआ है। मान लो ये लंबाई हम ले लेते हैं 10 मीटर। क्लियर है। अब इस बीम के पूरे लंबाई में एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा है, यूडीएल एक्ट कर रहा है, और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। 100 न्यूटन पर मीटर का ये यूडीएल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इसके कारण यहाँ पे कितना रिएक्शन फोर्स आएगा ए और बी पे, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये हिंज सपोर्ट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा आर ए अपवर्ड की तरफ। साथ ही साथ बी पे रोलर सपोर्ट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा आर बी। एक सपोर्ट रोलर पे, एक सपोर्ट हिंज पे। हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन है यहाँ पे ये 0 हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्शन नहीं हो रहा है ना। अब ये आर ए और आर बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यूडीएल है तो इस यूडीएल को हम पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए ये 100 न्यूटन पर मीटर है तो ये पूरी लंबाई में फैला हुआ है 10 मीटर की लंबाई में। तो इसको पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लोड जितनी लंबाई में फैला हुआ है उस लंबाई का
इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? कितना है ये 100 न्यूटन पर मीटर है, 10 मीटर में फैला हुआ है। तो ये टोटल लोड या इसका पॉइंट लोड के फॉर्म में क्या हो जाएगा वैल्यू 100 × 10। क्लियर है? यूडीएल को जितनी लंबाई में फैला उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यूडीएल पॉइंट लोड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट लोड के फॉर्म में कितना कन्वर्ट हो जाएगा 100 × 10। देखिए ये आर है और ये आर भी है, तो ये पॉइंट लोड हमें मिल जाएगा 100 × 10। अब ये जो पॉइंट लोड के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया ये एक्ट कहाँ पे करेगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे एक्ट करेगा? तो जिस लंबाई में फैला है उसके सेंटर पे ये लोड एक्ट करता है। मान लो ये पूरा 10 लंबाई में फैला है, 10 मीटर की लंबाई में, तो ये ए से 5 मीटर की लंबाई पे ये पॉइंट लोड एक्ट करेगा। मतलब ये लोड ए से 5 मीटर की लंबाई में ऐड करेगा जो पॉइंट लोड के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो यूडीएल को हमने 100 × 10 इस पॉइंट लोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसका यूनिट क्या हो जाएगा 1000 न्यूटन। क्लियर है? ये यूडीएल 100 न्यूटन पर मीटर को हमने 1000 न्यूटन एक पॉइंट लोड के फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्लियर है? तो जब भी यूडीएल आता है तो ऐसे आपको पहले कन्वर्ट करना है, देन कैलकुलेशन करना है। अब ये जो इफ़ेक्ट है यूडीएल का पूरे बीम में है, लेकिन यहाँ पे इफ़ेक्ट केवल पॉइंट पे है। तो ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि हमने एक पॉइंट पे लगाया, ये केवल कैलकुलेशन के लिए ऐसा किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए ये प्रॉब्लम पहले वाला जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया वैसा ही हो जाएगा, तो अब इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो 100 न्यूटन पर मीटर को हमने 1000 न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आर ए और आर बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स का सम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के सम के बराबर होगा। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। दूसरा हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है, मोमेंट का सम 0 होगा। तो यहाँ पे पॉइंट 1 पर हम मोमेंट को सम करेंगे और उस पॉइंट पे मोमेंट का सम 0 होगा। तो देख लीजिए पॉइंट ए पे आर ए रिएक्शन का सम मोमेंट 0 हो जाएगा। ए पे 1000 न्यूटन का मोमेंट क्या हो जाएगा 1000 × 5 मीटर। क्लियर है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए प्लस। दूसरा फोर्स आर बी है, इसका मोमेंट ए पे आर बी × 10, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए माइनस आर बी × 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें आर बी की वैल्यू मिल जाएगा 1000 × 5/10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर बी का वैल्यू मिलेगा 500 न्यूटन। आर बी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे तो आर ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा 500 न्यूटन। तो यहाँ से हमें आर ए और आर बी की वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हम रिएक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं जब यूडीएल एक्ट कर रहा हो। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा कि यूडीएल जब एक्ट कर रहा हो तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। यूडीएल को पहले एक पॉइंट लोड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसको आगे कैलकुलेशन करना है। ये केवल कैलकुलेशन के लिए पॉइंट लोड में एक्ट किया जाता है, प्रैक्टिकली ये ऐसा होता नहीं है। क्लियर है? आई होप कि आज के प्रॉब्लम में जो सॉल्यूशन हमने किया है ये आपको समझ में आया होगा। एक प्रॉब्लम और सॉल्व करके देखते हैं जिसमें यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है या नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमें रिएक्शंस कैलकुलेट करना है। मान लो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है,
इस तरीके से ए बी। टोटल लंबाई इसका हम ले लेते हैं 6 मीटर। ठीक है, अब ए से 2 मीटर की लंबाई में क्या है, यूडीएल काम कर रहा है। ए से सी तक ये 2 मीटर की लंबाई में एक यूडीएल काम कर रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये इतना यूडीएल ये 2 मीटर की लंबाई में काम कर रहा है। अब सी से डी, ये डी पॉइंट है जो कि सी से 2 मीटर की लंबाई में है। यहाँ पे एक पॉइंट लोड ऐड कर रहा है 100 न्यूटन का। क्लियर है। अब ये बीम है, ए पे हिंज सपोर्ट है, बी पे रोलर सपोर्ट है। तो इस यूडीएल पॉइंट लोड एक साथ काम कर रहा है, तो इस लोड के कारण सपोर्ट पे कितना रिएक्शन आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। ये बीम है ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है 100 न्यूटन, जो कि बी से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, पॉइंट डी पे। ये पॉइंट सी है। अब ये यूडीएल एक्ट कर रहा है यहाँ पे ए से सी। तो यूडीएल है तो इसको हम पहले पॉइंट लोड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 किलो न्यूटन इंटू 2 मीटर, है ना, 10 किलो न्यूटन इंटू 2 मीटर। 10 इंटू 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन। 20 किलो न्यूटन है तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 1000। 1000 क्यों किया, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 20,000 न्यूटन। क्लियर है, मतलब 20,000 न्यूटन का लोड यहाँ पे एक पॉइंट लोड के फॉर्म में ऐड करेगा। और ये ऐड कहाँ करे पर, देखिए ये 2 मीटर की लंबाई पे ऐड कर रहा है, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, 1 मीटर होगा, ए से 1 मीटर। तो ये पॉइंट लोड जो कन्वर्ट किया हुआ है हमने, ये ए से 1 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। क्लियर है, इस तरीके से आपको यूडीएल को कन्वर्ट करना है। ये पूरे 2 मीटर की लंबाई में ऐड कर रहा है, हमने उसको पॉइंट लोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट लोड जो है ए से या जितने लंबाई में फैला है उसके बीचों बीच ऐड करेगा। तो ए से 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये 20,000 न्यूटन का फोर्स ऐड करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये ए पे रिएक्शन फोर्स, बी पे रिएक्शन फोर्स, ये हमें फाइंड आउट करनी है, आर ए और आर बी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। देखिए सभी वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पे ऐड कर रहा है, कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स लग रहा है आर ए और आर बी, इसका सम आर ए प्लस आर बी ये किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के सम के बराबर। 20,000 इन प्लस 10 100, 20,000 प्लस 100 न्यूटन, ये फोर्स के सम के बराबर होगा। इसको हम सम करेंगे तो ये मिल जाएगा 20,100 न्यूटन। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल जाएगा। ठीक है, आर ए प्लस आर बी का सम। सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लेंगे मोमेंट का सम। तो कौन से पॉइंट के अबाउट में मोमेंट लेना है, जहाँ पे सपोर्ट है ए या बी, तो हम ए पे हमेशा मोमेंट लेंगे, ए हिंज सपोर्ट पे। तो पॉइंट ए के
अबाउट में मोमेंट का सम 0 होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो ए पे सभी फोर्स का मोमेंट निकाल लीजिए। देखिए ए पे 20,000 न्यूटन फोर्स का मोमेंट, 20,000 इंटू 1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये प्लस लेना है। ठीक है, उसके बाद ये 100 न्यूटन फोर्स का मोमेंट निकालेंगे पॉइंट ए पे, तो 100 इंटू ये डिस्टेंस 4 मीटर हो जाएगा और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए इसको पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस 100 इंटू 4। क्लियर है, ये 100 न्यूटन फोर्स का मोमेंट। ए पे ये आर बी का मोमेंट, आर बी इंटू 6 मीटर। क्लियर है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसको निगेटिव लेना है। तो माइनस आर बी इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा सभी मोमेंट का अलजेब्रिक सम, जो कि 0 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर बी इंटू 6 इज इक्वल टू ये 20,000 इंटू 1 हो जाएगा 20,000 प्लस 100 इंटू 4 हो जाएगा 400। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 20,400 न्यूटन। इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिए तो आर बी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये 6 को नीचे ले आएँ, 20,400 अपॉन 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 तिया 18 बचा 2, 6 चौं 24 और ये डबल 0। तो फाइनली ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 3,400 न्यूटन। क्लियर है, तो आर बी का वैल्यू मिल गया 3,400 न्यूटन। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आर ए का वैल्यू हमें मिलेगा 20,100 माइनस 3,400 न्यूटन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा 0, 0, 1 से 4 को आप माइनस करिए तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पे बचा 9, 9 से 3 को आप माइनस करिए तो 6, ये हो जाएगा 1। तो फाइनली ये 16,700 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स हमें मिलेगा इस सपोर्ट ए पे। वर्टिकल रिएक्शन है 16,700 न्यूटन। तो इस तरीके से हम सिंपली सपोर्टेड बीम में या किसी भी अदर तरीके के बीम में सपोर्ट पे रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे उसमें पॉइंट लोड एक्ट करे या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड करे एक्ट करे। ठीक है, वेरिंग लोड भी एक्ट करता है, तो इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। आई होप कि आज के लेक्चर में जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं ये आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।